अंदाज 1971 में भारतीय बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने निर्देशन में किया था और इसे सलीम जावेद, गुलजार और सचिन भौमिक। इसमें शम्मी कपूर और हेमा मालिनी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि राजेश खन्ना और सिमी गरेवाल ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। रवि शम्मी कपूर एक अकेला पिता है जो अपनी मां के साथ मिलकर अपनी इकलौती बेटी मुन्नी का पालन पोषण कर रहा है। उसका कॉलेज जाने वाला भाई बादल रूपेश कुमार एक कामचोर और खर्चीला दिखाया गया है। स्थानीय स्कूल के लिए धन जुटाने के एक कार्यक्रम में रवि शीतल हेमा मालिनी से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। वह उसे घर छोड़ देता है और उसे पता चलता है कि वह एक अकेली मां है और अपने इकलौते बेटी दीपू का पालन पोषण कर रही है। ये भी पता चलता है कि शीतल मुन्नी की शिक्षिका है। एक उपकथानक में मजदूर गंगू रंधावा, जो बोल नहीं सकता, और महुआ अरुणा ईरानी के प्रति उसका प्रेम शामिल है। महुआ को रवि के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया गया है। जैसे जैसे रवि और शीतल एक दूसरे को जानने लगते हैं, उनकी पिछली कहानियां फ्लैशबैक के रूप में सामने आती हैं। शीतल अपने प्रेमी राजेश खन्ना की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुकी है। वे प्रेम संबंध में थे, लेकिन कानूनी रूप से विवाहित थे। जब राज अपने पिता को शीतल से विवाह करने की अपनी योजना के बारे में बताता है, तो उसके पिता शीतल को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसका वंश अज्ञात है। राज अपने पिता और उनकी संपत्ति को अस्वीकार कर देता है और घर छोड़ देता है। शीतल की जन्मदिन पार्टी में जाते समय उसका एक घातक एक्सीडेंट हो जाता है। राज के पिता द्वारा अपमानित गर्भवती शीतल आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन एक पुजारी उसे बचा लेता है। वह वर्तमान शहर में आ गई है और एकल मां के रूप में दीपू का पालन पोषण कर रही है। रवि बताता है कि उसकी पत्नी सिमी ग्रेवाल मुन्नी को जन्म देने के तुरंत बाद मर गई थी। प्रसव के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह जानलेवा साबित हुई। जब बादल को पता चलता है कि रवि ने पैसे देना बंद कर दिया है, तो वह अपने एक दोस्त के साथ घर लौट आता है। महुआ को कुछ अजीब नजरों से देखता है। तभी उसके दोस्त की नज़र शीतल पर पड़ती है और वह उसके पैसे ऐंठने की कहानी गढ़ता है। मुन्नी और दीपू के साथ हुई कुछ प्यारी प्यारी घटनाएं उनके माता पिता को करीब लाती हैं। रवि शीतल से अपने प्यार का इजहार करता है। पुजारी शीतल को रवि का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मना लेता है। बादल और उसका दोस्त जंगल में महुआ का पीछा करते हैं। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, उसे दूर रवि अपनी जीप में दिखाई देता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन रवि को लगता है कि वह हमेशा की तरह भेड़िया चिल्ला रही है और वह गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है। रवि शीतल को अपनी मां से मिलवाने घर ले जाता है, जो बादल के दोस्त से सुनी मनगढ़ंत कहानी के आधार पर शीतल को दोषी ठहराती है। शीतल टूट जाती है। रवि अपनी मां से पूछता है और एक नया मोड़ सामने आता है कि रवि भी नाजायज है। छेड़छाड़ की शिकार महुआ ने आत्महत्या कर ली है। मूक गंगू और गांव वाले रवि को दोषी ठहराते हैं। रवि बादल और उसके दोस्त के पीछे पड़ जाता है, जो आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। शीतल को राज के पछतावे में डूबे पिता घर पर उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं। वह उसे और दीपू को बंबई ले जाना चाहते हैं। रवि और उनका परिवार रेलवे स्टेशन की ओर गाड़ी चलाते हैं। शीतल आखिरकार रवि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और एक सुखद अंत की कामना करती है। ये फिल्म सलीम जावेद की सफल पटकथा लेखन साझेदारी की पहली फिल्म है। शम्मी कपूर ने लेहरन टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, ये फिल्म फ्रांसीसी फिल्म अनहोमे एटन फेम 1966 की हूबहू नकल थी। अंदाज उन आखिरी फिल्मों में से एक थी जिसके लिए संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। जयकिशन का 12 सितंबर 1971 को 42 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस से निधन हो गया। माना जाता था कि जिंदगी एक सफर है सुहाना जयकिशन द्वारा रिकॉर्ड किया गया आखिरी गाना था, लेकिन यह एक आम मिथक साबित हुआ। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।